गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशुतोष मिश्रा अपने चैनल रंग बिरंगी दुनिया आशुतोष सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फैंटास्टिक होंगे। आप हमें ज्वाइन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारे चैनल को विजिट तो कर रहे हैं लेकिन शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। खूब जम के शेयर सब्सक्राइब करिए जिससे हमारा हिम्मत बढ़ता रहे और हम फ्री एजुकेशन को और प्रमोट करते रहें। धन्यवाद। अभी हमारा प्रेम्बल चल रहा था और प्रेम्बल में हम क्या कर रहे थे, जो हमारा की वर्ड्स था हम उन की वर्ड्स का डिस्कशन कर रहे थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे पिछले लगभग जितने भी प्रेम्बल के वीडियोस हैं आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में शुरू से बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी की जैसा कि हमने दो मेन मुख्य शब्दों का जो की वर्ड्स थे उनका बात किया था। वो की वर्ड्स कौन कौन से थे? एक सॉवरेनिटी थी और दूसरा सोशलिस्ट थी। हमारा जो अगला की वर्ड है वो सबसे इम्पोर्टेंट की वर्ड है और आज के समय में वर्तमान सिचुएशन में सबसे प्रासंगिक, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वो क्या था? सेकुलरिज्म। वो है क्या? सेकुलरिज्म। अभी एक्चुअली है क्या? वर्ड सेकुलरिज्म का मतलब है, अगर हम जस्ट वर्ड मीनिंग देखेंगे तो सेकुलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्षता। क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान में या इंडियन कल्चर में धर्म की निरपेक्षता संभव ही नहीं है। इन इंडिया नेवर पॉसिबल टू बीइंग विदाउट रिलीजन। धर्म, स्पेशली हिंदी वर्ड धर्म। तो आपको धर्म शब्द समझना जरूरी है भारतीय पद्धति में ध्यान में रख के। तो धर्म का शब्द का अर्थ है हमारे यहाँ कर्तव्य से। मातृधर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, इन शब्दों से तात्पर्य है। धर्म का हमारी संस्कृति में पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। हम शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं। हिंदू परंपरा में पूजा पद्धतियां हमारी अलग अलग है लेकिन हम सभी अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। गुरु धर्म का, शिष्य धर्म का, नागरिक धर्म का, राज धर्म का, मातृ धर्म का, पुत्र धर्म का, पितृ धर्म का पालन करते हैं। तो जो ट्रांसलेशन था वो सही नहीं आ पाया। फिर भी मैं बहुत छोटा आदमी हूँ इस पर कमेंट करने के लिए। ये मेरे विचार थे, आप इसे एग्जाम में लिखेंगे नहीं, ठीक है? तो इन वेस्टर्न देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन वेस्टर्न सेकुलरिज्म एंड इंडियन सेकुलरिज्म। व्हेन कम्स ऑफ वेस्टर्न सेकुलरिज्म, इन वेस्टर्न state is a different entity and religion is a different entity. State is above religion entity. जो स्टेट है वो रिलीजन से ऊपर है। आप फ्रेंच डेमोक्रेसी में देखेंगे तो फ्रेंच सेकुलरिज्म अलग है, लेकिन इन इंडिया मीनिंग ऑफ बीइंग सेकुलर इज not being irreligious. It simply means to respect all the religions. In India, the core of Indian secularism is not being irreligious. Of being secular is not being irreligious. It simply means of being or respecting to all religions. Word secular was introduced in Indian Constitution by a 42nd Amendment in 1976. Although this word was not the part of Indian Constitution, but its effect was there. जबकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी 1976 से पहले सेकुलर शब्द नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव था, उसका असर था। कहां पे था? कहां पे था भाई हमारा? ये बताइए। इन फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 15 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 27। आर्टिकल 15 तो साफ साफ कहता है ना कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, आप ऐसे याद कर लीजिए, आर्टिकल 15 स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। क्लियर है?
तो सेकुलर शब्द डायरेक्ट नहीं था हमारे संविधान में, लेकिन लेकिन जो सेकुलर शब्द का भाव था, सेकुलर शब्द का प्रयोग था, सेकुलरिज्म का जो इस्तेमाल था, वो बहुत ज्यादा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इवन बिफोर 1976। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। सेकुलरिज्म का मतलब not being irreligious in Indian constitution. In Indian constitution, being secular means respecting all the religions, treating equal to all. In Indian secularism, respecting all the religions and treating the same all the population of Indian population, रेस्पेक्टिव ऑफ उसकी जाति क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका धर्म क्या है, वो कहाँ पैदा हुआ है, वो मेल है, फीमेल है या कुछ भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेकुलरिज्म का क्या मतलब है भारत में? सभी धर्मों का समान सम्मान। ठीक है। अब अगर हम देखेंगे अपना संविधान को, तो हमारे संविधान में हमें कई बार घेरने की कोशिश होती है। अगर हम अपने आसपास देखेंगे, हमारे जो आस पड़ोस के देश हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, दे आर नॉट सेकुलर्स, दे आर इस्लामिक, फ्यू ऑफ देम आर इस्लामिक रिपब्लिक एंड श्रीलंका इज अदर टाइप ऑफ। ये जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक हैं, दे स्टार्टेड इन द नेम ऑफ सॉवरेन अल्लाह, दे आर नॉट सेकुलर। सेकुलर राइट्स आर नॉट देयर सेफ। आप देख सकते हैं अभी बांग्लादेश में कितना हिंदुओं पे हमला हो रहा है, पाकिस्तान में क्या स्थिति है, अफगानिस्तान में क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं। मुझे कुछ भी अलग से बताने की जरूरत नहीं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इजीली वहां पे चीजें दिख रही हैं। हमारा जो, अब हमारे लिए इसका फायदा है या नुकसान है? हमारे लिए सेकुलरिज्म बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो हमारा ये देश है, ये हेट्रोजेनियस नेचर का है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषाओं को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग पूजा पद्धतियों को मानने वाले लोग हैं। तो अगर हमें एक साथ रहना है, तो हमें एक दूसरे के भावों का सम्मान करना पड़ेगा। अगर कहीं भी सम्मान की कमी आएगी, तो सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स में आपको टकराव देखने को मिलेगा। और इस टकराव को कम करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम दूसरे के धर्मों का, रिलीजियस का रिस्पेक्ट करें। हम किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, और ये सब पे लागू होता है। कोई एक वन गोइंग वे नहीं है। वी हैव ऑल टू फॉलो। क्लियर है? हमारा इंडिया का आइडिया क्या है? हेट्रोजीनियस सोसाइटी है। पाकिस्तान हमारी सेकुलरिज्म को यूजुअली चैलेंज किया करता है। हमारे यहां लोगों को इस्लामिक टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के नाम पे भड़काता रहता है, लेकिन फिर भी वी आर यूनाइटेड। हम एक साथ हैं, हम एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, सालों से रह रहे हैं साथ में। क्लियर है? फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन आर्टिकल 25 एंड 28 गारंटी टू ऑल religions to freedom to profess, practice and propagate, फ्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसाइज। आप कुछ भी सोच सकते हैं। प्रोफेस, आप कोई भी धर्म को, प्रोफेस मतलब आप कोई भी धर्म पालन कर सकते हैं। ठीक है? प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये इंडियन सेकुलरिज्म है। इंडियन सेकुलरिज्म की 3 बातें, सबसे जरूरी बातें। इंडियन सेकुलरिज्म वाज नॉट पार्ट ऑफ original constitution in preamble. It was introduced via 42nd amendment in 1976. Although word secularism was not in Indian constitution, but it was in the form of article 14, 15, 27 and in article 25 to 28. अच्छा, अब एक बात मैं आपको बताऊं, आप अगर पढ़ रहे हैं पॉलिटी, तो आपको यहाँ पे लिंकिंग मेथड आना चाहिए। आप नहीं रट सकते हर चीज। जब भी मैं सेकुलरिज्म की बात करूंगा, आपके मन में तुरंत आर्टिकल 15 आ जाना चाहिए।
no one in India can be discriminated on the basis of race, religion, caste, sex. अनटचेबिलिटी आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ये सारी चीजें हमारे फंडामेंटल राइट्स में, जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियरली बताऊंगा। लेकिन आपको ये सारी चीजें यहीं से अभी से लिंक करना, आप सिर्फ आर्टिकल 25, 28, आर्टिकल 14, 15 अपने मन में रखिए। आर्टिकल आपको रटना नहीं है, बस लिंक करना है वहां पे। सेकुलरिज्म वर्ड हो, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे साथ जुड़िए, लाइक करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।